हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग नेहा शुक्ला। मेरा नाम नेहा शुक्ला है। मेरी मम्मी का नाम राजकुमारी शुक्ला है। मेरे पापा का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला है, जो 23 बटालियन SCF से रिटायर्ड हुए हैं 31 जनवरी 2023 में। गाइस, मैंने ना चाची को अपनी माँ से बढ़कर प्यार किया, पर उस चाची ने क्या किया मेरे साथ? मेरे खिलाफ मेरे पापा को भड़काया, बुआओं को भड़काया। मुझसे कोई प्यार से बात नहीं करता था, ना पापा, ना चाचा, ना उनके बच्चे। कभी किसी ने प्यार से बात नहीं करी। लेकिन मैंने उस चाची को अपनी माँ से बढ़कर प्यार किया। मैं 8,000 रुपये कमाती थी, 2,000 रुपये उसको देती थी, और घर में जो भी चीज़ें नहीं है वो चाची मुझसे मंगवाती थी। न्यू मार्केट जाती तो 350 रुपये का कंगन चूड़ी मैं खरीदती। मुझसे बोलती कि नहीं, हाँ मुझे दिला दो, और मैं दिलवा देती थी। मैं ये सब चीज़ें नहीं करती, मैं भेदभाव नहीं करती थी कि हाँ मेरी मम्मी के पास नहीं है, अभी मेरे पास माँ नहीं है। और जब भी मैं बोलूँ कि अपनी माँ के लिए कुछ खरीद रही हूँ तो चाची जल जाती थी एकदम से कि अरे अपनी माँ के लिए खरीद रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। हालांकि आज तक मैंने अपनी माँ के लिए 2023 तक अपनी माँ के लिए मैंने एक चीज़ नहीं खरीदी। मेरी माँ गाँव में और चाची यहाँ भोपाल में। चाची को मैंने इतना प्यार किया, अपनी माँ से बढ़कर इज्जत दी, लेकिन चाची ने मुझे और मेरा तो जीवन ही बर्बाद कर दिया। मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी माँ का घर उजाड़ दिया। और इससे क्या चाहिए चाची को? चाची से बोलो कि मेरी माँ का गहना वापस करे, और मेरे पापा से बोलो कि वो मेरी मम्मी के अकाउंट में टाइम टू टाइम पैसे पेमेंट करें, दे भरण पोषण दे मेरी मम्मी को। क्यों नहीं दे रहे भरण पोषण? चाची ने सारे पैसे ले लिए आपसे। आपको 60 लाख रुपए मिले, आपको कहाँ गए? और 40,000 रुपये पेंशन मिल रही है आपको, कहाँ गए आपके पैसे? सब दे दिए चाची को। ये चाची ने जमा करवा लिया अपने बच्चों के लिए। बड़ी बेटी की शादी तो हो गई है वैसे भी, अब छोटी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करवा रही है। मेरा तो जीवन बर्बाद कर दिया चाची तूने। चाची ने घर में घुस के मेरे साथ मारपीट करी, मेरे बाल खींचे, इतनी जोर से बाल खींचे कि मेरा सर दुखता है। मेरी माँ के साथ मारपीट करी। सब अंधाए हैं हमारे भी किया के बाद मेरे साथ बहुत, मेरे को हमेशा मारपीट करी पापा ने, चाचा के बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। ऑल टाइम मेरे को टॉर्चर करते, नहीं हाँ बहुचड़ है, नहीं हाँ हाफ माइंड है, नहीं हाँ साफ माइंड है। को पसंद क्यों हाफ माइंड क्यों है नेहा? क्योंकि नेहा के पापा इज्जत नहीं करते नेहा की। और जो बाप अपनी बेटी की इज्जत नहीं करता वो सबकी नजर में गिरा रहता है। सब उसे कोई प्यार नहीं करता, उसे कभी से कोई बात नहीं करता। खर बाप मानत है, सब मानत है। जिसका पति अपनी पत्नी की इज्जत करता है उस पत्नी की इज्जत सब करते हैं, और जिसका बाप अपनी बेटी का इज्जत करता है उस बेटी की इज्जत सब करते हैं। संसार के क्या माना। लेकिन मुझे तो किसी ने भी प्यार से कभी बात ही नहीं करी। हर टाइम कुछ ना कुछ गाली गलौज कुछ करके बस जिंदगी अपन हम सब ऐसी अपनी जिंदगी काट दी। और वहां कोर्ट में उनका जज साहब, उनका वकील कहता है, तिवारी वकील है जो उनका रीवा का, वो कहता है कि जज साहब अगर माँ बेटी को खाना खर्चा नहीं देते, माँ बेटी को पैसे नहीं देते, तो माँ बेटी कैसे जिंदा रहती? कैसे जिंदा थे हम लोग? मैं ऐसे थी पापा के पास जैसे मैं अनाथालय में रह रही हूँ। अनाथालय जिंदगी थी मेरी। अनाथ आश्रम में ना, जिस टाइम खाना मिल गया, कपड़े धुल गए, बस हो गया। बचपन से, जो बचपन की बात है। उसके बाद फिर 12वीं क्लास तक तो चाची ने कपड़े धोए, फिर फर्स्ट ईयर BSc MSc PGD जो भी आपने करवाया, उसके बाद फिर अपने से कमाओ खाओ बस। हाँ, खाना बंद, टाइम पे खाना मिलता था मुझे, और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं कि कहाँ नौकरी करने जा रही हो, क्या कर रही हो। पापा से पैसे मांगो, पापा कहते नहीं है। पापा से गाड़ी के लिए बोला तो पापा कहते मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन आज पापा चाची की बेटे के लिए 55,000 का लोटस कंपनी का लैपटॉप खरीदे, चाची की बेटे के लिए गाड़ी खरीदे, क्योंकि मेरे लिए पापा के पास पैसे नहीं थे। शादी करी बिटिया की, उसकी बेटी की शादी करी, और अभी भी शादी करेंगे। अभी एक और छोटी बेटी है, उसकी भी शादी करेंगे, लड़की की भी शादी करेंगे। पापा ही करेंगे ना, पापा के पास पैसे है ना उनकी बेटी के और उनको देने के लिए। लेकिन अपनी बेटी और अपनी बीवी को देख नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पता। वकील से कोर्ट में जज साहब से कहते हैं कि हमने अपने बीवी बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। वो खरीदी ले जाना थोड़ी। ये है
मेरी माँ दिल जाना तो यो खरा, करेजा जाना तो जैसा हमारे पतन के लाल प्यार जो करे। जो हम जो जो पते किया है ना पापा ने, ऊपर वाला हमारे साथ रहा तो हम पति जिंदा हैं, मनाई केहू नहीं। मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाए ना, कोई पूछने वाला नहीं था। केहू मनाई साथ नहीं दी। मेरी माँ को बांस लग गया था हाथ में, कोई पूछने वाला नहीं था, इतनी ज्यादा बांस लगी 3 थी। देवरानी 3 देवर, केहू नहीं हमारे पास। काम बस काम करा, काम बसा काम कर रहे हो तुम घर का ना, हाँ। अगर तुम उस व्यक्ति का काम करो तुम काम बहुत करा, अच्छी हो। और मजदूरी जिस दिन से तुमने बोल दिया कि मजदूरी हाँ खा। मेरी माँ नहीं करेगी, उस दिन तुम गंदी हो पहला गई। मजदूरी वाला है तू है, अच्छे से खा। मेरी माँ को उस घर में साड़ी साया ब्लाउज और खाना इसलिए मिलता कि मैं भी काम करती थी, और वो भी पता है किसका मिलता था, वहाँ जो पर्दा खाने काम की। करता था, जो चाची जो कपड़े पहन चुकी थी वो कपड़े देती चूरन चाची। मिल जाए 5 रुपया के ब्लाउज हम पहले, 5 रुपया के, सास ससुर के रहते हुए 5 रुपया कभी किसी ने इज्जत नहीं करी। हमार और कभी मेरे जो इज्जत मामा नहीं। साइड वाले हैं, मैं कब नानी वो तो मैं भी नहीं देखी हूँ नानी को कि कहाँ गए कैसे, कभी नहीं देखा मैंने उनको। मामा मामी मामा मेरे बेचारे एक लौते मामा है, वो बेचारे मैं उनको ज्यादा परेशान नहीं करती। जब से चली गई तो कौन गया, और ऐसा का बहू नहीं मिला, और पापा ने कभी मेरी माँ की इज्जत नहीं करी। दुनिया का बहू नहीं मिला। और आज पापा भी ऐसे घूम रहे हैं, जो अपनी बीवी बच्चों की इज्जत नहीं करता वो ऐसे ही घूमता रहता है। रहा बस मान काम इसलिए करो। पापा अभी भी समझ लो, अभी भी समझ जाओ, अभी भी देख लो कि आपके साथ कितना बुरा होने वाला है। कहा है कि खाना मैं मिलता आज है। भी आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, मैं आज भी आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, आप दोनों की सेवा करूंगी मैं। लेकिन पापा के तो दिमाग पे घुस गया है कि बेटा ही सेवा करता है, बेटा ही सेवा करता है, सिर्फ बेटा। जीवन में उसको अब नहीं सुखी होगा यार, दुआ जीवन नहीं। अपनी मम्मी के लिए मैं कभी, अपनी मम्मी को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी किसी के पास, किसी भी व्यक्ति के बड़ी लड़की लेके हम भाग रहे हैं, क्योंकि कि हमारे घर में इतने 50 अब 100 आदमी घर हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। सबकी बदनामी करूंगी। अगर मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए और चाची ने गहने नहीं दिए तो सबकी बदनामी होगी, हर एक चाचा, हर एक चाची, हर एक बुआ। इसलिए मेरे पापा से बोलो कि मेरी माँ का भरण पोषण दे दे, और चाची से बोलो कि मेरी माँ का गहना दे दे, जैसे लिया उसने गहने लिए, और सारे गहने यहाँ भोपाल लेकर आए, और सूद समेत ओरिजिनल गहने चाहिए, डुप्लीकेट गहने नहीं चाहिए। चाची बहुत चलाक है, चलाक करेगी वो, बड़ी चालाकी, बहुत चलाक है वो, बहुत षड्यंत्र रचती है वो, अपने फ्यूचर का प्लानिंग करके रखी होगी वो। नहीं जा रहा है, इतना इतना गहना सास ससुर की लाई है, अपन कैसे दादी दादा ने सब कुछ दिया उसको, सब कुछ दे के गए दादी। सेवा कर दादी यहाँ आई थी भोपाल में, जब दादी को कैंसर था तो गड्डी की नोट दी थी चाची ने, चाची को गड्डी के नोट दी थी चाची को। बब्बा ने इतने सारे बर्तन खरीदे आर्मी कैंटीन से, इतना सब कुछ दिया है, फिर भी चाची का पेट नहीं भर रहा है। इतनी सारी जो स्कीम निकली हैं, ये योजनाएं, उन सब की स्कीम का फायदा उठा रही चाची, फिर भी पापा को लगता है कि घर से हमका इतने सीख, और मेरी माँ को कुछ नहीं मिला है, कुछ भी। पंजी लेके आन है हमारा, हम लोग कुछ लेके नहीं आए हैं वहाँ से, खाई थे हमका इतने सीख नहीं मिली हमें घर से। हाँ खेत एक लिखा